हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी के क्वेश्चन करेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एन स्टैटिकली indeterminate building indeterminate 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 building frame may be converted to a statically determinate 1 by assuming ये क्या है? ये सी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन ये सी में पूछा गया है। क्या पूछा है? एन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बिल्डिंग फ्रेम है, ठीक है, मे बी कन्वर्टेड टू ए स्टैटिकली डिटरमिनेट 1 बाई अज्यूमिंग। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है hinges at mid height of the columns, hinges at the mid height of column, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? hinges at the mid span of the beam, hinges at the mid span of the beam, this is mid span of the beam। सी ऑप्शन क्या दिया है? hinges at both mid height, hinges at both mid height of columns and mid span of beam span of beam, ठीक है। डी ऑप्शन में क्या दिए हैं? one support as fixed at base, one support as fixed at base and other support on roller इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट है। hinges at both mid height of the column and mid span of the beam। इसको डील में समझते हैं एक बार। एक बार डीप में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन, इसका क्या है एनालिसिस करने का? देयर आर टू मेथड
टू मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। फर्स्ट क्या है, पोर्टल मेथड किस लिए यूज करते हैं, पोर्टल मेथड फॉर लो राइज बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फॉर लो राइज बिल्डिंग। एंड दूसरा क्या है, कैंटिलीवर मेथड। कैंटिलीवर मेथड फॉर टाल बिल्डिंग। कैंटिलीवर मेथड क्या है, टाल बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, टाल बिल्डिंग, ठीक है, टाल बिल्डिंग्स। both methods assumed in inflection, ठीक है, inflections मीन्स क्या होता है, inflections मीन्स इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है सुर परिवर्तन, है ना, जो भी है परिवर्तन होता है इसमें। बोथ मेथड यूज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकेटेड, इन्फ्लेक्शन है ना, जो परिवर्तन होता है, सुर परिवर्तन जो भी है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकेटेड एट मिड हाइट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकेटेड एट मिड हाइट, at mid height of each column and inflection point located at the center of the each beam, and in और इन्फ्लेक्शन पॉइंट और कहाँ लोकेट होता है, एंड इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकेटेड at the center of each beam. कैंटिलीवर मेथड किस लिए यूज होता है, फॉर टाल बिल्डिंग, और बोथ मेथड इज इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकेटेड, है ना, बोथ मेथड इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकेटेड एट मिड हाइट ऑफ द कॉलम एंड बीम, ठीक है, बीम टू द सेंटर, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये भी क्या है, ईएसी में पूछा गया था, अभी सारे ईएसी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
Which one of the following is the example? Is the example of a statically determinate beam statically determinate beam किसके बारे में बात चल रहा है? बीम के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिए इसमें, one end is fixed and other end is simply supported. One end is fixed and the other end is क्या है? simply supported. मतलब इसमें क्या बोल रहा है, एक तरफ क्या फिक्स है, दूसरी तरफ क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है, बोथ ends आर फिक्स्ड, मतलब दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है इसका, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है, द बीम ओवरहैंग्स और टू सपोर्ट द beams overhang the beams overhangs over two support the beams overhangs over two support overhangs हो रहा है over two support, ठीक है। डी ऑप्शन, द बीम इज सपोर्टेड ऑन थ्री सपोर्ट द बीम is supported on three support ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछे, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ए स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम के लिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, द बीम इज ओवरहैंग्स और टू सपोर्ट, ठीक है। तो अलग अलग बीम का अलग अलग कंडीशन देख लेते हैं, क्या क्या होता है इसमें कंडीशन। क्या क्या कंडीशन होता है इसमें, डी एस इक्वल टू वन है ना। स्टैटिक डिटरमिनेसी अगर वन आ रहा है तो क्या आता है, वन इज फिक्स्ड अदर इज सिंपली सपोर्टेड। तो क्या आएगा ये, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज क्या है, सिंपली सपोर्टेड। तो ये क्या होगा, डी एस इक्वल टू वन है ना, स्टैटिक डिटरमिनेसी वन है, ठीक है। अगर स्टैटिक डिटरमिनेसी टू है तो क्या है, both end is fixed, ठीक है। डी एस इक्वल टू 0 है तो बीम ओवरहैंग्स ओवर टू सपोर्ट, both overhangs
over 2 support ठीक है। ds इक्वल टू वन, beam is supported and 3 support. Beam is supported on 3 support ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है। स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम के लिए ये है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी both internal and external and external of the plane frame shown below, of the plane frame shown below। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ द प्लेन फ्रेम शोन बिलो। इसका क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। पहले फ्रेम देख लेते हैं। ये अपना फ्रेम है, ये ऐसा फ्रेम है, ठीक। ऑप्शन में क्या दिया है, ए ऑप्शन में 10 दिए हैं, बी ऑप्शन में 11, सी ऑप्शन में 12 एंड डी ऑप्शन में 14, ठीक है। कौन सा आंसर सही है इसमें? तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स की कौन सा यूज़ करते हैं प्लेन फ्रेम के लिए। तो आर ई प्लस एम माइनस आर आर ऐसे है, 3m माइनस आर आर माइनस 3z प्लस जेड डैश, ठीक, ऐसा था। तो नंबर ऑफ मेंबर कितना है इसमें, नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर 10 आए हैं, ठीक है। रिएक्शन कितना है इसमें, 6 6 12, रिएक्शन कितने हैं 12, ठीक है। और इंटरनल रिएक्शन कितना है इसमें, रिएक्शन कंपोनेंट ऑफ रिलीज्ड तो 1 2 है, ठीक है। तो आर आर इक्वल टू
2 हो गया, ठीक है। एंड जॉइंट कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, इसको इसको कंसीडर नहीं करते तो 8 आएगा इसमें, है ना। एंड जेड डैश इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट एट विच रिलीज्ड, जॉइंट एट विच रिलीज्ड। तो ये क्या है, 1 2 2 है, ठीक है। चूँकि डी एस इक्वल टू क्या हो गया, रिएक्शन कितना है इसमें 12, ठीक है, प्लस 3 इंटू मेंबर कितना है इसमें n, ठीक है, ठीक है। मेंबर 2, ठीक है, -3 जे कितना है 8 प्लस 2, डी एस सॉल्व कर लो, इसको कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, ये इज करेक्ट आंसर 10, ठीक है, ओके।